हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का द एसएससी केब के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां पर आज हम लोग एक ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं और अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं। और देखिए, जो मैं आज टॉपिक बताऊंगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही घमासान होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपको यहाँ से सवाल ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और आज मैं वही टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा उसको रेलवे जो है इम्पोर्टेंस देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और देखिए, उससे पहले जो लोग भी हमारे द एसएससी केब के यूट्यूब चैनल पर लोग जुड़े नहीं हैं ना, या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोग ज़रूर नए जो भी हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो को जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आए और कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, जो ग्रुप डी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कौन कौन से होता है और आपको कैसे तैयारी करना है। और क्योंकि अभी आपके पास, अब सभी लोग जानते हैं कि ये 10 दिन है आपके पास। ये 10 दिन में आपको, मान लीजिए 10 दिन नहीं है, एक सप्ताह के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाए। किसी का एक सप्ताह, किसी का 20 दिन भी होगा, किसी के बाद 25 दिन भी होगा, किसी के बाद 15 दिन भी होगा। तो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हम ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कंक्लूजन में यही बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज होता है, हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे, जीएस के बारे में बात करेंगे, जीए के बारे में बात करेंगे और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। और अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझेंगे। और आपने, अगर जो मैं आज भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया पूरे शुरू से लेकर जो मैं बताऊँगा अंत तक, तो आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर कवर कर लिया, आपके ये रहा। और आगे भी मैं कुछ और टॉपिक हैं जो बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स में आपको सिंप्लीफिकेशन, वो भी पॉइंट वाला मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज़ को सिंप्लीफिकेशन जो है, ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल जो है सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं, देखिए, कभी कभी रेलवे क्या करता है ना कि वो सिंप्लीफिकेशन को ऐसे बनाता है, बॉर्डर मास रूल भी इसको बोल सकते हैं, कि वो पॉइंट में ज़्यादा देने की कोशिश करता है। ये बात समझेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कैसा रहेगा, आपको पॉइंट वाले सीख के जाना है। ये नहीं कि आप नॉर्मल ऐसे सीख रहे हैं तो फिर वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहीं अगर परसेंटेज की बात करें तो इससे इलेक्शन वगैरह से हो गया क्वेश्चन, या फिर आपके नॉर्मल जो है कभी 20% बढ़ाया, कभी 10% बढ़ाया, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं एसआई और सीआई के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैं क्या ही बोलूँ। कभी कभी आपसे 10% के हिसाब से 3 टाइम पूछ लेता है, 4 टाइम पूछ लेता है कभी कभी। और ध्यान रखिएगा, एक दिन मैं सोच रहा हूँ ना कि एक शॉर्ट वीडियो लाऊँ और जिसमें सीआई के जितने भी जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेट होता है वो मैं बता दूँ। क्योंकि देखिए, 5%, 10%, 8%, 4% और 20%, ये ऐसे जो परसेंटेज वाले जो हैं, इसका एक 3 टाइम बता देंगे, 4 टाइम बता देंगे और 2 टाइम भी बता देंगे, तो जिससे आपको ये कवर हो जाएगा। और रेशियो से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्योंकि देखिए, एसआई और रेशियो एक ऐसा टॉपिक है, रेशियो, कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाए जा सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में। क्योंकि यहाँ से जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, 22 के क्वेश्चन देखे, 19 के क्वेश्चन देखे, उसमें से ज़्यादा यही मेरे को 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा दिखे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी रेलवे के एग्ज़ाम में 10 दिन समय है, तो मैंने अपने द एसएससी केब के यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा बता दे लोगों को जिससे वही टॉपिक पढ़ें और वही टॉपिक आ जाए। तो सिंप्लीफिकेशन में हमको जो है पॉइंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिले, और एसआई सीआई जैसा कि मैंने बता दिया जो रेट था वही था, और रेशियो से जो क्वेश्चन था वो आपके मिक्सचर एलिगेशन से भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। वहीं अगर मैं जीएस की बात करूँ तो इसमें फिजिक्स से जो है मोशन और लाइट से जो क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला, फिजिक्स में मोशन और लाइट से। वहीं केमिस्ट्री में जो है एसिड बेस्ड, और उसके बाद जो है आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता था, जैसे सिरका का फार्मूला पूछ देता है, कभी कभी कार्बोनिक एसिड का पूछ देता है। बहुत ज़्यादा फार्मूला भी बेस्ड देखने को मिला। और बायोलॉजी में जो है वो ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी जिसमें आपका रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा, उसके बाद प्लांट में आपका जितने टॉपिक आते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक जो था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, यहाँ से भी हमको ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। वहीं केमिस्ट्री में एसिड बेस्ड या फिर उसके फार्मूला बेस्ड पूछ देता था, और उसके बाद जो है फिजिक्स में मोशन और लाइट से क्वेश्चन पूछ देता था।
वहीं अगर जीए की बात करें तो यहाँ आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 6 मंथ या फिर कम से कम मिनिमम 1 साल, मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम जो है आपको 1 साल तक का करंट अफेयर ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इसमें पूछता है आपसे हिस्ट्री से और पॉलिटी से, ये ध्यान रखिएगा इसमें। और देखिए करंट अफेयर में भी कुछ आपको ऐसे करंट अफेयर पढ़ना है कि जो रेलवे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेलवे में कुछ ये हो गया, रेलवे में ये कर गया, रेलवे में ये इस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करके यहाँ कर दिया गया, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ा के इतनी कर दी गई। ये जितने तरीके की मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर में, ऐसे जो करंट अफेयर होता है उसको थोड़ा विशेष ध्यान देखिएगा मेरे तरफ से कहने से। क्योंकि जो अब जब भी आप रेलवे का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको रेलवे में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि हाँ जी इनको रेलवे के बारे में ज़्यादा नॉलेज है कि नहीं। तो मेरे कहने से करंट अफेयर के बारे में जो मैंने बताया वो चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए सीरीज जो है इसमें पॉइंट वाले ज़्यादा जो है देखने को आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1.3 हो गया, उसके बाद जो आ गया 2.6 हो गया, उसके बाद 3.9 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, यहाँ पे 1.3 का मतलब हम 13 कर देंगे। देखिए कैसे, अगर सभी में 10 से 1 सेकेंड सॉरी, हाँ, तो 1.3 हो गया, उसके बाद 2.6 हो गया, उसके बाद 3.9 हो गया। अगर सभी में हम 10 से गुणा लगा दें तो 13, 26, 39 क्या हो रहा है, सीरीज चल रहा है कि नहीं, 13 का जो है वो काउंटिंग चल रहा है, पहाड़ा चल रहा है। तो ये देख सकते हैं। तो अब जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे ना, आंसर देंगे, तो आंसर में भी आप वहाँ पे भाग दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे गुणा किए थे तो एक बार आपको भाग भी देना पड़ेगा। तो आंसर जो भी आएगा आप उसको भाग दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। और देखिए अगर कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करूँ तो आपको अगर लॉजिक ना समझ में आए तो आप क्या करना ना कि मतलब सबसे ज़्यादा तिकड़म दिमाग अगर लगाना होगा रेलवे को तो 2-3 लॉजिक होता है। वो एक लॉजिक ये है कि आपको जो है अपोजिट करके, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई जैसे एप्पल दिया है, एप्पल का जो अपोजिट करिए, अपोजिट को भी ऐड करिए, ऐड करके 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करके देता है। एक ये लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक ये रहता है कि उसमें जो जैसे मान लीजिए पी कितने पे आता है, 16 पे। अब 16 के 2 अक्षर हैं 1 और 6, अब दोनों का आपस में ऐड करके 7 लिख देता है। ये लॉजिक भी एक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट में से आता है। तो ये 2 मैंने लॉजिक बताए हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाएं। वहीं नॉन वर्बल की मैं बात करूं तो नॉन वर्बल में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सोच रहे हैं कि एक दिन हम शॉर्ट वीडियो एक लाएंगे नॉन वर्बल का, जिसमें 2 से 3 नॉन वर्बल डेली रखेंगे जल्दी ही। और इसीलिए सभी लोग सब्सक्राइब भी जरूर रखिएगा, जिससे मैं देखिए एक मैंने बोला था कि सीरीज़ का इतने बढ़िया मैंने करके लाया और अच्छे तरीके से बताया कि सीरीज वाला पे सीरीज कह रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, सिटिंग अरेंजमेंट मैंने इतने अच्छे से बताया कि देखिए ग्रुप डी में वाले बच्चे जो फोड़ के आएंगे अच्छे तरीके से। तो ग्रुप डी वाले एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पे सीरीज के 2 ही क्वेश्चन कराए हैं और इतने तगड़े से इतने धीरे धीरे कराया है ना कि किसी को भी समझ में आएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों नहीं। अब कई लोग टीचर जो होते हैं वो 3 लाइन बनाएंगे, अच्छा ये पॉसिबिलिटी लेके चलो, ये पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं करना, टाइम तो भी देखना है ना। तो मैंने एक ही लाइन में कैसे एडजस्ट करना है और कैसे जल्दी से काट के उसको पीछे कर देना है, आगे कर देना है, कैसे सोचना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। और इसीलिए मैंने अपने टॉपिक पे सारी चीज़ें बता दिया है, अच्छे तरीके से अपने चैनल पे बता दी है। तो जरूर सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक है @the SSC Cave, जहाँ से 250 से ज़्यादा लोग वहाँ से जुड़ चुके हैं। और देखिए मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको परसेंटेज देखने को मिला हमको सबसे ज़्यादा जो टॉपिक। और देखिए यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पर भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पीछे ही बात किया था। टाइम एंड वर्क तो पूछिए मत, रेलवे का इतना ज़्यादा देखिए मैंने इसीलिए बुरा बार बार जो पूछा जाता है वही टॉपिक बताऊंगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो टॉपिक थे वो मैथ के टॉपिक हैं और अच्छे टॉपिक हैं जो आपको प्रत्येक रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपने ग्रुप डी के लिए पढ़ लिया तो आपको एनटीपीसी के लिए भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोनों तरफ से आपका फ़ायदा होने वाला है। और 10 दिन आप सभी लोगों का है, इसमें जितना भी अच्छे तरीके से सभी लोग माइंड को शांत करिएगा और जो मैंने टॉपिक बताए हैं इस टॉपिक को फॉर्मूला भी रिवीजन करिएगा और साथ में अच्छे लेवल का क्वेश्चन करिएगा। ये नहीं कि हाँ बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि प्रीवियस ईयर को हम लोग देख के ले चलेंगे। तो रेलवे में जो है वो पहले जितने क्वेश्चन आते थे, देखिए इस बार मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार का लेवल थोड़ा सा गिरेगा, आप सभी लोग देखना। अब जैसे ही ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा मैं आपको अच्छे से एक वीडियो ला के एनालिसिस कराऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप। और इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक,
जहाँ पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इसके अलावा मैं अगर कोई डाउट आपको नहीं बता पाया या फिर किसी तरह का आपका डाउट हो जो मन में जो आपसे नहीं मेरे से रह गया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ पर मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और उसके बाद यहाँ से भी नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइएगा। मैंने अपनी पर्सनल आईडी की भी अभी वहाँ पे लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप हमें पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रहा है तो वहाँ पर भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो हम रखते हैं